वेलकम टू इंग्लिश हाउस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। मसलन कुछ बोर्ड पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से अपना जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया है। यूपी में भी केस बढ़ रहे हैं, तो यूपी गवर्नमेंट भी कंसीडर कर रही है कि जो उनके बोर्ड के एग्जाम है, यानी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड के एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सेंटर से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि दिल्ली में या जनरली जो बोर्ड के एग्जाम है वो कैंसिल कर दिए जाएं। मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में लगभग 12th के 1 करोड़ बच्चे और लगभग इतने ही 10th के बच्चे ने लगभग 2 करोड़ बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे। इतना बड़े नंबर को ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइज करके बोर्ड एग्जाम कराना वाकई बहुत मुश्किल काम होगा। और इस नई लहर में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और लगभग लॉकडाउन की स्थिति सी बन गई हुई है, लेकिन लॉकडाउन कोई नहीं चाहता है कि लॉकडाउन लगे। अब इस बारे में बहुत से बच्चों की अलग अलग राय है, बहुत से बच्चों से बात की गई, पेरेंट्स से बात की गई, मैंने बहुत से बच्चों का ट्वीट आर्टिकल पढ़ा। बहुत दिनों से बच्चे इस बात से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एचआरडी मिनिस्ट्री से कि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए जाए। मसलन एक आर्टिकल पे, एक ट्वीट पे मेरी नजर गई जहां बच्चे ने कहा कि 1st to 8th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, 9th और 11th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो क्या 11th और 12th के 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो आयरन सूट पहन कर आए हैं कि उनको एग्जाम दिया जाएगा? लेकिन हम इस बारे में जरूर सोचते हैं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाए। ये बात बहुत सही है कि बहुत मुश्किल होगा इस एग्जाम को कंडक्ट करा पाना करंट सिचुएशन में, जहां कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बिना लॉकडाउन किए हुए अगर इसको कंट्रोल करना है तो बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को करने के लिए। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो अप्रैल या मई जून के टाइम पर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे उनका एग्ज़ाम होना था, लेकिन बहुत से जो यूनिवर्सिटी थी या स्टेट यूनिवर्सिटी थी उनको ऐसे ही पास आउट कर दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने ये तय किया कि चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उनको ओबीई के थ्रू एग्जाम दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये ना हो कि बाद में उन बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाए कि ये कोविड के पास आउट बच्चे हैं, यानी इन्होंने एग्जाम नहीं दिया, बस ऐसे ही पास कर लिए गए। सो इससे बचने के लिए उन बच्चों को एग्जाम दिया गया। अगर इस बार भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, अगर मैं 2 करोड़ बच्चों की बात करूंगा तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी पूरे साल। वो चाहेंगे कि उनकी मेहनत जाया न जाए और पढ़ के पास करें, और पेरेंट्स भी ये चाहेंगे कि उनके बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई है और वो पास हो जाएं। टीचिंग फ्रेटर्निटी की बात की जाए, टीचर्स की बात की जाए, वो भी ये चाहते हैं कि बोर्ड कंडक्ट कराया जाए। अगर कैंसिल कराया भी जाता है तो क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर लें? क्या उनका जो मिड टर्म एग्जाम होंगे उसके बेसिस पे उनको क्वालिफाई कराया जाए? सिलेबस पहले से रिड्यूस्ड है, बच्चों ने फिजिकली क्लासरूम्स अटेंड नहीं किए हुए हैं। सो किस क्राइटेरिया के बेसिस पर उनको 10th और 12th का मार्क दिया जाएगा? अगर सिर्फ 10th की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको स्ट्रीम डिसाइड करने में हेल्प करेगा और 10th का बोर्ड इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन 12th का बोर्ड तो वाकई बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये एक डिसाइसिव फैक्टर होता है और उसके बाद आपको बहुत सा एग्जाम देना है। फॉर CU सेट देना है, जेई देना है, बहुत से और एग्जाम देने हैं जो आपको 12th के बाद देने होते हैं। सो 12th के एग्जाम के बारे में ये एक पर्सनल ओपिनियन मेरी हो सकती है कि आप इस एग्जाम को डिले कर सकते हैं, कि एग्जाम मसलन जो कि मई से स्टार्ट होने वाला है आप इसको जून से कर लें, जुलाई में कर लें, या अगस्त तक आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, मिड अगस्त तक। लेकिन इसको कैंसिल करना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि कहीं आपके ऊपर पूरे जिंदगी भर ये ठप्पा ना लगे कि ये कोरोना काल के बच्चे हैं और बिना पढ़े पास हो गए हैं, बिना एग्जाम दिए पास आउट हो गए हैं। क्योंकि कोविड की सिचुएशन पहले से बहुत अलग है। पहले ना तो हम इस बीमारी को जानते थे, ना तो हमारे पास वैक्सीन थी, ना कैसे ट्रीटमेंट किया जाए ये जानते थे। अभी हमारे पास वैक्सीन हैं, 2 थी, अब 3 वैक्सीन हो चुकी हुई हैं। हमें पता है कि ये कैसे कैसे चेंज होता है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे कंट्रोल करना है। तो शायद हम पहले से ज़्यादा इक्विप्ड हैं इस बीमारी को डील करने के लिए। हमें चाहिए ये कि इस एग्जाम को डिले कर दिया जाए, लेकिन कैंसिल करना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा।